Dear student, today again I am going to explain you the chapter expansion. अभी हमारा पहला वीडियो आ चुका है. आई होप आप सबने पहला वीडियो देखा होगा और बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए एक्सपेंशन के अंदर हम सारी आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज. तो देखिए उस पर हम आगे चलते हैं. और नाउ आई एम गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चन विद डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनको बड़ा प्रैक्टिस जरूर करना है आपने. तो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन देखिए लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे 10.3 का होल स्क्वायर, 10.3 का होल स्क्वायर. तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है. आप इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 0.3. आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को. आपको मालूम है 10.3 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 0.3. अब सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है ये एक ए टर्म हो गई हमारी और यहाँ पे प्लस का निशान है और ये बी टर्म है. तो एकदम हमारे माइंड में क्लिक करता है कि ये फॉर्मूला किसका लग सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो. हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब now when we have written this formula, so now we have to compare. So now we can compare. A term is what, like 10 we have, okay, and B term is what, like 0.3. अब आपको पता लग गया है फॉर्मूला में A टर्म आपकी कितनी है 10 और B टर्म कितनी है 0.3. अब इन द फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला क्या, A स्क्वायर. तो A की वैल्यू कितनी आपकी 10, तो 10 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे. अब now B वैल्यू इज व्हाट, लाइक 0.3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab. A टर्म इज व्हाट 10 एंड B टर्म इज व्हाट 0.3. अब now you already know if you take the square of 10, so it will be what, 100. okay. अब now if you take the square of 0.3, तो एक सिंपल सी बात है, देखिए इसको समझिए. 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा. लेकिन डेसिमल क्या हो जाएगा, 2 के बाद चला जाएगा. तो इसको क्या लिखेंगे हम, 0.9. कितना लिखेंगे, 0.9. और आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, स्क्वायर ऑफ 0.3 इज 0.09. नाउ प्लस, अब नाउ यू कैन सिंपली सी 2 यहाँ पे अगर आप 10 का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो एक्चुअली आप डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा नीचे और 10 से 10 कैंसिल हो गया. तो सिंपली आपका कितना बचा, 2 × 3. तो इट मीन्स दैट 100 प्लस 0.9 प्लस 6. अब ना आपको एड अप करना है. तो यू ऑलरेडी नो 100 पे अगर हम 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 106 एंड प्लस 0.09. तो योर राइट आंसर इज 106.09. दिस इज योर right answer. All right everyone, it's simply based on the formula. So now we can move to the next question. अब now here it is given 98 whole power cube. ऐसा तो बिल्कुल सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि हम 98 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और यू गेट योर आंसर. वो भी ठीक है, लेकिन नाउ बिकॉज आप एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले से हमेशा क्वेश्चन आसान होते हैं. अब इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको उसको ब्रेक डाउन करना है 100 की टर्म्स में या 10 की टर्म में. वाई, क्योंकि अगर हम 100 और 10 की टर्म में करते हैं तो उनका स्क्वायर लेना बड़ा आसान होता है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, हम लिख सकते हैं इसको 100 - 2. 100 - 2, क्योंकि अगर मालूम है अगर 100 से 2 सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा, 98 आएगा. अब आप सोच रहे वाई आई हैव रिटन लाइक दिस, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कैलकुलेशन करना हमें आसान होता है 100 की टर्म्स में. अब ना हमें साफ दिख रहा है a - b का होल क्यूब. तो किसका फॉर्मूला है, a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला है. तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना है. तो हम यहाँ लिखेंगे पहले वी नो. अब हमें मालूम है a - b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है. आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर. तो आपका ये फॉर्मूला आ गया. एक और बात है, इस फॉर्मूले को हम चाहे ऐसे लिख ले और चाहे इस फॉर्मूले को हम शॉर्टकट पे भी लिख सकते हैं. तो हम चाहे तो इसको शॉर्टकट पे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे. अगर मैं फॉर्मूले कैसे लिख लूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब. अब इन दोनों से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, 3ab. तो देखो ये माइनस का तो बन जाएगा प्लस का a यहाँ पे और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा a - b. तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा. देखिए कैसे, आप a को कंपेयर करिए. a का वैल्यू आपके पास कितना है 100, a का वैल्यू कितना है आपके पास 100 और b का वैल्यू कंपेयर करें कितना है आपके पास 2. यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन ऑलरेडी यहाँ पे है. ओके. अब ना आप उसको फॉर्मूले में पुट करिए. तो आपके पास है 100 का क्यूब यानी 100 का क्यूब यानी देन यहाँ पे आपका b यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a. कितना है आपका 100 और b कितना है आपका 2. और a - b की आप अगर क्वेश्चन में देखें, a का वैल्यू आपने कितना लिया हुआ 100 और b का वैल्यू आपने कितना लिया हुआ है 2. तो नाउ आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए कैसे, आपको मालूम है 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6. आप इतने ज़ीरो लगा सकते हैं. आप समझ रहे हैं सब लोग. और ये आपकी वैल्यू है 2 का क्यूब कितना हो गया यहाँ पे आपका 8 हो गया. और अगर आप इसको देखें माइनस, आपको मालूम है 3 × 2 कितना 6, ये हो गया आपका 600 और 100 में 2 का कितना बचेगा 98. कितना बचा आपका 98. अब आपको इसको कैलकुलेट करना है. आपका राइट आंसर जो आया है 94119 2. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. आई होप
आपको समझ आया होगा। क्विकली कॉपी इट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। आपको उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सिंपली। देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया क्वेश्चन के अंदर ही रहता है। आपने क्वेश्चन देखा गिवन के आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है और ये कह रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, और आपने इसको नोटिस किया तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आपने देखा क्यूब आ रहा है तो यू अंडरस्टैंड यू हैव टू अप्लाई फॉर अ फॉर्मूला फॉर क्यूब। तो आपने सिंपली क्या किया, जो भी आपको गिवन था, आपको गिवन था x प्लस वाई का y इक्वल टू 4 गिवन है। आपने देखा आंसर में जो आपकी टर्म आ रही है वो क्यूब्स में है, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब्स बोथ साइड। ठीक है, आप समझिए क्लू कैसे मिला मुझे, क्वेश्चन से ही मिला। अब क्यूबिंग बोथ साइड तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला और 4 का क्यूब। गेटिंग। अब देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे, होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस मैंने आपको फॉर्मूला आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। और यहाँ 4 का क्यूब कितना हो गया आपका 64। 4 का क्यूब कितना हो गया आपका 64। अब अगर आप नोटिस करें, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और देखिए जो x प्लस वाई है इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, 4। कितना वैल्यू गिवन है, 4, और 64 आपका इधर है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 12xy, और अगर 64 को इधर लेके आते हैं तो माइनस का 64, तो इक्वल टू में कितना बच गया 0। तो यानी आपको पता लग गया, आपको जो आंसर निकालना था वो ये है सामने, कि आपको पता लग गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 का आंसर कितना है 0। यानी इसका वैल्यू आपका कितना आ गया 0। तो दिस इज योर राइट आंसर। अब देखिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। ध्यान से देखिए, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 27 क्यूब प्लस ब्रैकेट में रखा माइनस 17 क्यूब प्लस माइनस 10 क्यूब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू वन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। इसका एक फॉर्मूला ये हम पे गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। गेटिंग। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो इसका ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब क्या है, अगर इसी में हमारे पास एक कंडीशन आ जाए, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाए 0। कितना हो जाए 0। x प्लस वाई प्लस का वैल्यू क्या हो जाए 0। तो देखो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब अगर हम कह रहे हैं अगर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है देखो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। और जब इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0 मल्टीप्लाई दिस। यस और नो एवरीवन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हमें पता लगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जो इक्वल टू 0 होता है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो फॉर्मूला बन जाता है वो फॉर्मूला बन जाता है 3xy। तो कहने का मतलब ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy। मैं लिख सकता हूँ कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो 0। अब चलिए अपने क्वेश्चन के पास। अब एक बार के लिए मान लेते हैं जो ये आपका क्वेश्चन है इसमें x की टर्म कितनी है 27 है, x की टर्म कितनी है 27 है, y की वैल्यू कितनी है माइनस 17 है, और z की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस 10 है। ओके, अब इन तीनों को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो देखिए 27 माइनस 17 माइनस 10, तो इन सबको सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड करके आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, 3xy जेड के बराबर होगा। तो यानी आपका आंसर क्या होगा, 3x, x कितना था आपका 27, y कितना था आपका -17 और z कितना था आपका -10। आंसर विल कम 13770 एंड दिस इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मैक्सिमम फॉर्मूले आप जान चुके हैं, अब क्या होगा, फॉर्मूलों को क्या होगा हमें यूज़ करना है। आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ने हैं, अब हमने मैन्युपुलेशन करना है और हमें आंसर्स निकालने हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देगा इफ़ a प्लस 1/a इक्वल टू p, और आपको प्रूफ दैट करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू p ब्रैकेट p स्क्वायर -3। तो देखिए सारा कुछ हमें क्वेश्चन से पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है, देखिए हमें देखा a प्लस 1/a इक्वल टू p, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हम आंसर में देख रहे हैं, आंसर में क्या लुक कर रहे हैं कि हमें क्यूब चाहिए। क्या चाहिए, क्यूब। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब आपने क्यूबिंग का फॉर्मूला लगाया था, इधर हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब और इधर आपका हो जाएगा p का क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस फॉर्मूला क्या था, 3a भी होता है तो a और b के कितने आपके 1/a और ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस 1/a इक्वल टू p क्यूब। ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab। तो यहाँ पे b टर्म कितनी हम पे 1/a और ब्रैकेट में होता है a प्लस b और b की जगह हमारे पास कितना 1/a है। अब देखिए ये लिखा हमने a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस यहाँ से देखिए a से कैंसिल हो गया तो बचा 3 और जो ये a प्लस 1/a है इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, p। कितना गिवन है, p। तो बस देखिए सिंपली आपका आंसर आ गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इक्वल टू p क्यूब और ये 3p को आपने उधर शिफ्ट कर देना है। किधर शिफ्ट कर देना है, इधर कर दिया आपने। अब देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब और यहाँ से आपने लिया p कॉमन तो अंदर बच गया आपके कितना p स्क्वायर -3। तो देखिए आपका आंसर अपने आप ही सामने आ गया, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके। गेटिंग। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन देगा इफ़ a इक्वल टू 1/a-5 और ये आपसे कह रहा है कि आपको वैल्यू करनी है फाइंड किसकी, a-1/a की। तो देखिए कैसे करेंगे, आपके पास a इज इक्वल टू 1/a-5 दे रखा है। अब आप इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा a-5 इक्वल टू 1। अब इसका मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, a स्क्वायर -5a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप सिंपली एक काम करें, इन दोनों से आप a कॉमन लें। आपका a अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a बाहर आ गया, a अंदर बचा और यहाँ कितना देगा 5 इक्वल टू 1 मीन्स ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन आ गई। सो a-5 और a को आप इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा 1/a। गेटिंग। अब अगर आप ध्यान दें a-1/a को मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा इधर और 5 को मैं उधर भेजूँगा तो उधर कितना आ जाएगा 5। तो ये मेरा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास क्वेश्चन है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अगर आपको दे रखा है 12, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू दे रखा है 22 और आपको फाइंड करना है वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हैं। तो आपने एकदम नोटिस किया ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको मालूम है ये फॉर्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या आता था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें ये वाली आइडेंटिटी याद थी। फॉर्मूला दोबारा से गिर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में कॉमा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमने फॉर्मूला लिखा। अब देखिए जो हमें गिवन लिख दिए, हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देगा 12 तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ये वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी आपकी। ऑलराइट 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 22। कितना दे रखा है 22। आपको 12 का स्क्वायर होगा कितना आएगा 144 और ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे आ गया कितना 44। अब क्या होगा, सिंपली आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, 44 इधर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आपको 144 में अगर 40 जाएगा कितना बच जाएगा 100। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी आया, सी स्क्वायर आ गया। तो आपका राइट आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 100। दिस इज़ योर राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो आपके पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 7 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 85 दे रखा है और आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, फॉर्मूला में आना चाहिए तो हमें पता है हमें क्या क्या चीज़ें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें मालूम है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है
वो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले को निकालने के लिए a माइनस बी का वैल्यू तो मेरे पास है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी है, लेकिन मेरे पास किसका वैल्यू नहीं है, ए बी का वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू कैलकुलेट ए बी। अब देखिए ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें जो गिवन है, गिवन में क्या है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 7 दे रखा है। हम इधर कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला खोलेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर आपने 7 का स्क्वायर किया, कितना हो गया 49। अब देखिए a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 85 और यहाँ पे आ गया 2ab इक्वल टू 49। तो 85 49 को मैंने इधर शिफ्ट किया और 2ab को मैंने उधर शिफ्ट किया, गेटिंग। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर हम 15 में से 9 करते हैं कितना आएगा 6 और 7 में से अगर हम 4 करेंगे कितना आएगा 3। तो इधर आ गया 2ab और अगर मैं यहाँ से ab का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो कितना होगा 36/2, तो 218 टाइम्स। तो हमें ab का वैल्यू कितना मिल गया 18, ab का वैल्यू कितना मिल गया 18। अब देखिए सिंपली अब चलते हैं जिसका हमें वैल्यू निकालना था, हमें वैल्यू निकालना था a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास है, a माइनस बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है 7 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है 85 और ए बी का वैल्यू अभी आपने निकाला, कितना निकाला 18। तो बस आपको इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस 8 प्लस 5 कितना होता है 13 होता है, कैरी 1 8 और 1 9 और 1 10। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 × 7 इज वॉट लाइक 21, 2 इज देयर 7। तो योर राइट आंसर इज 721। आई होप आपको समझ आया हो। तो टुडे वी गोइंग टू फिनिश द लेक्चर हियर ओनली, बट अगेन द टिप्स फॉर दिस चैप्टर इज all the formula must be on your fingertips. Bye bye, see you, meet you in the next lecture.